Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज ये मेरी सेकंड एपिसोड है अबाउट द फिश इडियम्स। जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह जैसे हमने ए से स्टार्ट किया था वो भी डेफिनेटली साथ साथ चलेंगे, लेकिन इसकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आई। दिस वाज द ईजीएस्ट वे फॉर लर्निंग कि बच्चे जो हैं इससे ज़्यादा ईजिली सीख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे कंप्रीहेंशन और प्रेसी के पेपर में आता है CSS में, और इसी तरह हमारे सेकेंड ईयर या इंटरमीडिएट लेवल जो है उसके पेपर्स में आता है, और वहाँ पे भी 10 मार्क्स होते हैं और यहाँ पे भी 10 मार्क्स होते हैं। आपने करना सिर्फ ये होता है कि यू विल हैव टू मेक ए सेंटेंस जो एलैबोरेट कर सके इसके एग्जैक्ट मीनिंग को। यानी इसका सेंटेंस हमने ऐसा नहीं बनाना कि बस हमने इसको, जैसे आप सिंपली मिसाल के तौर पे फिश इडियम एक इडियम है तो मैं ये नहीं कह सकता कि आई कैन नॉट नो द मीनिंग्स ऑफ फिश इडियम। इस तरह के किसी किस्म के इस तरह के सेंटेंसेज जो हैं जो उसके मीनिंग्स एक्सप्लेन ना कर सके वो आपको मार्क्स अवार्ड नहीं कर सकते। ये जैसे आपको पता है ये ऐसे मार्क्स हैं जो 100% डिडक्शन जिनकी नहीं हो सकती, आप इनमें से 10 आउट ऑफ 10 ले सकते हैं विदाउट any issue. So without wasting your time, it's time to start the video. Let's see what I can see. फर्स्ट वन इज़ रेड हैरिंग। पिछले दिनों में हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया, उसमें भी रेड हैरिंग के नाम से आया था। हैरिंग बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ फिश, मछलियों की एक किस्म है जिसका नाम रखा गया रेड हैरिंग। ये बाकायदा कंप्लीट फैमिली है, और इसी के मुताबिक एक और भी आज के इसमें एक और भी इडियम है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। सो रेड हैरिंग क्या चीज़ होती है? रेड हैरिंग बेसिकली अ फैक्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ डिस्कशन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेन आइडिया। यानी आप बातचीत किसी के साथ कर रहे हैं और दरमियान में बंदे ने कोई ऐसा सवाल उठा दिया है जिसका मकसद ये है कि वो आपको असल बात से जो है गुमराह कर दे या आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। यानी आपका ध्यान जो है वो किसी और जगह पे अगर वो बंदा बटाना चाहता है तो उस बात को हम क्या कहेंगे जी? रेड हैरिंग कहेंगे। मिसाल के तौर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इडियम्स के बारे में, और किसी को इडियम्स के साथ बड़ा प्रॉब्लम है और वो सडनली कहता है डिड यू वॉच यस्टरडेज क्रिकेट मैच? तो अब ये जो बात है ये क्या हो जाएगी? ये रेड हैरिंग हो जाएगी। यानी ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है जो उसने हमें मेन बात से हटाने की कोशिश की है, इसको हम क्या कहेंगे? रेड हैरिंग। सेंटेंस है द आर्ग्यूमेंट इज रेड हैरिंग, इट एक्चुअली हैज़ नथिंग टू डू विद द इशू। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये जो इतनी बातचीत की है, इसका मकसद सिर्फ आपको मेन मुद्दे से हटाना है और असल इशू के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वन इज हैव बिगर फिश टू फ्राई। अब बड़ी कॉमन सी बात है, यानी मेरे पास एक बड़ी मछली है जिसको मैंने फ्राई करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हैव मोर इम्पोर्टेंट और यूजफुल थिंग टू डू, कि मेरे पास इससे भी ज़्यादा जो बात आप मेरे साथ, जो मसला आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, मेरे पास इससे भी ज़्यादा बात जो है वो इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी करनी है, या मेरे पास और काफ़ी इम्पोर्टेंट या यूज़फुल काम करने को है बजाय इसके जो मुझे आप बता रहे हो। यानी मैं कह सकता हूँ कि यार आपने जो भी बात करनी है कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, आई विल टॉक टू यू लेटर। मैं आपके साथ बाद में बात करूँगा, या मैं आपका ये जो मसला है ना उसे बाद में सॉल्व करूँगा। सेंटेंस है आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई सो प्लीज़ डू नॉट माइंड, आई विल टॉक टू यू लेटर। कि मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम मैं करने जा रहा हूँ, सो मेहरबानी करके आपने माइंड नहीं करना, मैं आपके साथ बाद में बात करूँगा। नेक्स्ट वाले इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी पैक्ड लाइक सार्डाइंस। अब सार्डाइंस जैसे मैंने पहले कहा कि रेड हैरिंग जो है उसी की फैमिली में से होती है, और सार्डाइंस का मतलब ये है ये ऐसी मछलियाँ होती हैं जो आपस में बहुत ना मिल के रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठी होती हैं। तो इसका जो मीनिंग बनता है वो ये क्या है? प्रेस्ड टाइटली टुगेदर, यानी आपस में बहुत ज़्यादा मिले हुए होना। पैक्ड लाइक सार्डाइंस का मतलब क्या है? आपस में बहुत ज़्यादा प्रेस हुए ना, बिल्कुल साथ साथ होना, यानी वहाँ पे जगह ही नहीं है किसी और चीज़ के करने की, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? पैक्ड लाइक सार्डाइंस। ठीक है, मिसाल के तौर पे आजकल ईद आने वाली है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो मार्केट्स आर पैक्ड लाइक सार्डाइंस विद कस्टमर्स, ये कह सकते हैं। या दीज 18 फिशरमैन packed like sardines on a 15-foot fiberglass boat seem to be taking a risk। ये जो 18 फिशरमैन है ये एक 15 फीट की जो फाइबर ग्लास की बनी हुई बोट है उसके ऊपर बिल्कुल आप टाइटली आपस में प्रेस होकर सवार हो गए, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो ख़तरा मोल लेने जा रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट लाइक पैक्ड लाइक सार्डीन्स। नेक्स्ट वन इज एन ऑड फिश। ऑड कहा जाता है अजीब को, खपती को कहा जाता है, स्ट्रेंज को कहा जाता है, फुलिश को कहा जा सकता है। फिश का मतलब, अब क्योंकि ये फिश इडियम्स हैं तो इसमें सारे के सारे फिश वाले वर्ड्स आएंगे। एक अजीब व गरीब किस्म के बंदे को आप क्या कह सकते हैं? आ स्ट्रेंज पर्सन को आप क्या कह सकते हैं? ऑड फिश। यार वो ना ऑड फिश है, उसके साथ मेरी नहीं बनती, वो बड़ा अजीब बंदा है, इज़ अ स्ट्रेंज पर्सन, सो आई हैव नो फ्रेंडशिप विद हिम। मेरी इसके साथ कोई गपशप है ही नहीं, क्योंकि ही इज़ एन ऑड फिश।
सो ही वॉज कंसीडर्ड अ बिट ऑफ एन ऑड फिश, ताहम उसे एक अजीबो गरीब किस्म का बंदा जो है वो कंसीडर किया गया था। इसके अलावा भी आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप जो है जैसे आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया था, थैंक यू सो मच गाइस। और इस दफ़ा भी आई वांट के आप कोई छोटी छोटी सेंटेंसेस बनाएं, और इस दफ़ा वाले ईडियम्स बिलीव मी बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट वाले ईडियम की तरफ चलते हैं सॉरी। व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद प्राइस ऑफ फिश, कि मैंने ये जो मछली की कीमत है उसका क्या करना है। इसका वैसे लफ्जी मतलब यही बनता है, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है वो ये है, क्वेश्चन टू पॉइंट आउट एन इररेलेवेंट पॉइंट। ठीक है, यानी सवाल करना कि आप एक इररेलेवेंट किस्म का जो क्वेश्चन है उसको पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो, यानी आप गैर ज़रूरी बात जो है उसको सामने क्यों ला रहे हो। व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद प्राइस ऑफ फिश, यानी मैंने इस मसले से क्या लेना देना है। आप एक ऐसी बात मेरे सामने क्यों ला रहे हो जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। येस आई एग्री दैट हेल्थ केयर इज़ एन इंपॉर्टेंट इशू, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हेल्थ केयर बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बट व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद द प्राइस ऑफ फिश, लेकिन ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट सी बात है। आप इस मसले को इस मसले में कहाँ पे ला रहे हो। जैसे हमने पीछे एक ईडीएम के बारे में पढ़ा जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसी तरह का ये भी है, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की बात थी और यहाँ पे बात ये है कि कोई बंदा जो है इररेलेवेंट पॉइंट जो है वो उठा रहा है क्वेश्चन के मिडल में या दरमियान में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट वन इज अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब ये बड़ी कॉमन सी बात है, यानी मछली जो है पानी से बाहर है, किसी का बहुत ज़्यादा परेशान होना, अनकम्फर्टेबल होना, मुस्तरिब होना, टेंशन में होना। अब आपको पता है अगर आप फिश जो है उसको पानी से बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली वो परेशान होना या वो बेचारी जो है वो तड़पना शुरू कर देगी। अ पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल, यानी एक ऐसा बंदा जो बड़ा अनकंफर्टेबल लगे, बड़ा परेशान लगे। He was behaving like a fish out of water because it was his first class to take. ये उसकी पहली क्लास थी, इसीलिए वो बड़ा मुस्तरिब परेशान नज़र आ रहा था। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, Our new teacher looked like a fish out of water. Nobody was aware of the issue. हमारे जो नए टीचर जैसे ही आए तो वो बड़े मुस्तरिब परेशान थे, कोई नहीं जानता था कि मसला क्या था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नीदर फिश नॉर फाउल, यानी ना आप वन थिंग हो, ना ये चीज़ हो, ना आप वो चीज़ हो, यानी आप ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो, आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हो। नीदर वन थिंग नॉर अनदर, ना आप एक चीज़ हो ना ही आप दूसरी चीज़ हो। दे फेल्ट ही वॉज नीदर फिश नॉर फाउल नॉट क्वालिफाइड टू लीड द डिपार्टमेंट। उन्हें महसूस हुआ कि वो ना काम का था ना काश का था, और वो डिपार्टमेंट को लीड करने के लिए क्वालिफाई नहीं किया, येट नॉट अप्रोप्रिएट टू वर्क एज अ स्टाफ मेंबर ईदर, और ना ही वो एक मेंबर के तौर पे काम करने के लिए अप्रोप्रिएट था। तो मतलब किसी भी काम का होना, ना एक साइड का होना ना दूसरे का होना, यानी जो बंदा बिल्कुल हर तरफ से बेकार हो, नीदर फिश नॉर फाउल। नेक्स्ट वन इज अ शार्क। अ शार्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अ स्विंडलर और उशरर। अ स्विंडलर्स किसे कहा जाता है? स्विंडलर्स का मतलब क्या होता है जी? एक ऐसा बंदा शार्क के बारे में कहा जाता है, आप समझ लीजिए जैसे लिखा द ब्लैक शीप ऑफ द सोसाइटी यूज्ड हिज चार्म टू बिकम अ शार्क। अब शार्क का मतलब है यानी हर चीज़ को जो है अपने काबू में करना, या हर चीज़ के ऊपर जो है ना उसको स्विंडल कर लेना, अपने आप में ले आना, या उस चीज़ को समझना कि ही इज़ ऑल ऑफ द थिंग्स, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट पर्सन इज अ शार्क। द ब्लैक शीप ऑफ द सोसाइटी यूज्ड हिज चार्म टू बिकम अ शार्क। नेक्स्ट वन की तरफ जाते हैं, इट्स ऑल फिश दैट कम्स टू द नेट, यानी हैव द एबिलिटी टू मेक यूज़ ऑफ एनीथिंग वैल्यूएबल, यानी आपके पास वो काबिलियत हो कि आप किसी भी चीज़ को जो है पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हो, या आप उसे वैल्यूएबल बना सकते हैं, आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इट्स ऑल फिश दैट कम्स टू द नेट। आई डोंट नो हाउ क्रिस फिक्स्ड हिज कार विद अ फ्यू टूल्स, मुझे नहीं पता कि क्रिस ने कैसे थोड़े से टूल्स के साथ अपनी कार को ठीक किया। He had with him at the time, जो उसके पास था, but he is so smart like that all is fish that comes to his net, लेकिन वो बड़ा स्मार्ट है और वो हर चीज़, उसमें ये एबिलिटी है कि वो हर चीज़ को फ़ायदेमंद या वैल्यूएबल बना सकता है। नेक्स्ट वन इज़ देयर आर प्लेंटी मोर फिश इन द सी। अब देयर आर प्लेंटी मोर फिश इन द सी कि आपके पास और बहुत सी अच्छी ऑप्शंस हैं। देयर आर मैनी अदर गुड ऑप्शंस, आपके पास बहुत ही बेहतरीन किस्म की ऑप्शंस हैं, तो आप कह सकते हैं देयर आर मैनी प्लेंटी मोर फिश इन द सी, सो आई विल टेक सम टाइम टू चूज़ द थिंग्स। तो मैं थोड़ा वक्त लूँगा चीज़ें चुनने में। आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड दैट आई डिडंट गेट द
जॉब. मैं सच में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिली. बट आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर फिश इन द सी. लेकिन मैं बस खुद को ये याद दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि और बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, सो उससे परेशान नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज a different kettle of fish, यानी एक ऐसा आदमी that is completely different from what has been mentioned, यानी एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल डिफरेंट है उस हवाले से जैसा आपको उसके बारे में बताया गया है, यानी बिल्कुल ही आपकी सोच से अलग है या जैसी उसको आपके सामने प्रेजेंटेशन उसकी की गई है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है. सना इज डेफिनेटली अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश रादर देन राबिया हु मेड द एडमिनिस्ट्रेशन. सना जो है वो बिल्कुल जो है वाकई हकीकतन जो है वो एक डिफरेंट लड़की साबित हुई है जैसे कि उससे मेंशन किया गया था, रादर देन राबिया हु मेड द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि बजाय उसके जैसे राबिया जो एडमिनिस्ट्रेशन से मिली थी. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स. आई होप आपको ये लेक्चर भी पहले लेक्चर की तरह अच्छा लगा होगा. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा वेदर आई शुड इम्प्रूव इट और इट्स डूइंग वेल. आई एम डूइंग वेल. So because you know your appreciation is a lot for me. Or thank you so much guys for liking, for subscribing and for appreciating me. Take good care of yourself. Inshallah see you tomorrow with a new lecture. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.